नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ। सावन की 7वीं सोमवारी और नागपंचमी के मौके पर लाखों शिव भक्तों ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया। मुशारी थाना क्षेत्र की छोटी कोठिया के पास नदी में एक युवक का उफनता हुआ मिला शव। परिजनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से की शव की पहचान। और 7वीं सोमवारी पर एक पैर पर कूद कर बाबा के जलाभिषेक के लिए पहुंची एक छोटी बच्ची। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सावन की 7वीं सोमवारी और नागपंचमी के अवसर पर लाखों शिव भक्तों ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया। सावन की 7वीं सोमवारी और नागपंचमी के कारण बाबा गरीबनाथ में श्रद्धालु उमड़े। रविवार की रात 12 बजते ही इस दुर्लभ संयोग में बाबा का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ अनियंत्रित ना हो इसके लिए मंदिर में सेवा दल और पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहे। स्थानीय और डाक कांवरियों को जलाभिषेक कराने में सहयोग करते रहे। मंदिर के पास 2 शिविरों में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तत्पर रही। बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक ने बताया कि सावन की 7वीं सोमवारी और नागपंचमी एक ही दिन पड़ना दुर्लभ संयोग है। इस विशेष अवसर पर दूसरी सोमवारी पर पहुंचे करीब 2 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूट सकता है। उन्होंने बताया कि 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने का अनुमान है, जो अब तक की सर्वाधिक होगी। बताया कि गर्भगृह में जलाभिषेक करने वाले कांवरिये रविवार सुबह 8 बजे से ही जलाभिषेक शुरू कर दिए थे। 12 बजे पट बंद हुआ। इसके बाद 2 बजे से पुनः जलाभिषेक शुरू हुआ, जो रात्रि के 8:30 बजे तक चला। उसके बाद अर्घा पर जलाभिषेक शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। शहर में शनिवार की रात से ही कांवरियों का आना शुरू हो गया था। रविवार को गरीबनाथ मंदिर के आसपास से लेकर तुर्की तक कांवरिया जगह जगह डेरा डाले हुए थे। रामदयालु कॉलेज स्थित टेंट सिटी में इतनी भीड़ थी कि लोग कॉलेज के गेट तक सड़क किनारे डेरा डाले दिखे। भीड़ के कारण सेवा शिविरों में भी अधिक सदस्यों को लगाया गया था। सावन का 7वां सोमवारी है और इसमें लगभग 1,30,000 से 40,000 लोकल जो कम होते हैं वो लगभग 50 से 60,000 आपको डाक कांवरिया जलाभिषेक हुआ है। और सुबह 7 बजे से लगातार यहाँ के जो स्थानीय भक्त हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं। बाबा गरीबनाथ मतलब शांतिपूर्ण हमारे स्वयं सेवक सेवा दल रामगढ़ परिवार वंदे मातरम सौ पोखर सेवा दल ये सब लगातार लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। लोग तत्पर लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार का भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए हर तरीके से हर चीज से हम लोग लगे हुए सेवा। लेकिन नागपंचमी के साथ साथ आज सोमवारी भी है, इस कारण से काफी लोगों में उत्साह भी है। और नागपंचमी के दिन भगवान शिव के पूजा करने से और नाग को दूध और लावा पिलाने से घर में शांति स्थिति बनी रहती है और मर्द मानुष का जो आयु का वृद्धि होता है और किसी प्रकार का जो घटना नहीं होता है। इस कारण से नागपंचमी के दिन लोग नाग भगवान का पूजा करते हैं और भगवान शिव का भी साथ साथ पूजा करते हैं। और आज तो दोनों सोमवारी भी है और नागपंचमी भी है। इसके लिए काफी संख्या में भक्तों का भी आज उमड़ा हुआ है बाबा गरीबनाथ के दरबार में। बाबा हमारे मनोकामना लिंग है, लोगों की मनोकामना जल्द से जल्द पूरा करना। जिस कारण से दिन प्रतिदिन यहाँ की आस्था बढ़ती जा रही है और भीड़ बढ़ता जा रहा है। वहीं कुछ शिव भक्तों ने कहा कि कांवरिया 80 किलोमीटर से जल लेकर आते हैं, लेकिन वह गर्भगृह में जल नहीं चढ़ा पाते। लेकिन वहीं कुछ वीआईपी लोग गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाते हैं, जो बंद होना चाहिए। ट्रीटमेंट में बहुत सुरक्षा का है यहाँ पर। और रह गई बात कि बहुत आदमी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है, इसको गाइडलाइन बताएं। और बाबा के मंदिर में आने के बाद इन्हें बहुत आनंद मिल रहा है। हम प्रत्येक सोमवार को बाबा के मंदिर में आते हैं और जो भी उन्हें ताकत बहुत ज़्यादा मुझे मिलती है। लगता है कि यहाँ पर कोई अमृत फल मिल गया है और प्राप्ति मिल गई है। हमको मैंने शरीर में जितना संकट आते हैं मंदिर में, कहाँ से शक्ति मिलती है पता नहीं चल रहा है। मैं सीआरपीएफ से भी आया और हर सोमवार के बाबा मुझे किसी रूप में अपने पास प्रकट होकर बुला लेते हैं
और जल चढ़ा कर जाते हैं। यहाँ पर तो प्रशासन चाहे तो कुछ कर सकता है कि बाहर से जल चढ़ा रहे हैं कि अंदर से जल चढ़ा रहे हैं, बाबा के कोई बोल नहीं होता है। प्रशासन चाहे तो अपना सुचारू रूप से नियमित रूप से चलाते हैं। ये बाबा के ऊपर में है सर, ठीक है ना, बाबा के ऊपर में है। जो यहाँ के पुजारी हैं चाहे बढ़िया से जल चढ़वा सकते हैं, वो चाहे कतार में लाइन लगा के उठा सकते हैं। मुशहरी थाना क्षेत्र के छोटी कुठिया गांव नदी में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मुशहरी थाना इलाके की छोटी कुठिया में सोमवार को नदी किनारे एक युवक का शव उफनाते देख इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की नदी के किनारे भीड़ लग गई। इसकी सूचना मुशहरी थाना को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को बाहर निकाला। वीडियो के माध्यम से परिजनों को शव मिलने की सूचना मिली। इस सूचना पर परिजनों ने छोटी कुठिया पहुंचकर शव को देखा और उसकी पहचान की। युवक की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के छिट भगवतीपुर निवासी मोहम्मद गुलाम के 19 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुद्दसीर के रूप में हुई है। परिजनों को आशंका है कि हत्या कर शव को नदी में फेंका गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को युवक दोपहर 3 बजे घर से खाना खाकर टहलने के लिए निकला था। उसके बाद वह घर वापस नहीं पहुंचा। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसी बीच रात हो गई, सभी लोग सुबह का इंतजार करने लगे। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन सुबह वीडियो के माध्यम से परिजनों को पता चला कि छोटी कुठिया के पास नदी में एक शव पड़ा हुआ है। परिजन घटना स्थल पहुंचकर देखे और युवक की पहचान की। वहीं मुशहरी थाना ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हुआ तो कुछ नहीं, परसों 3 बजे जो है घर पे था, खाना खा करके बोला कि हम आ रहे हैं रोड पर से, और उसके बाद हम लोग देखें कि 2 घंटा हो गया नहीं आया, तो उसके बाद से कुछ खोजैया किए और उसके बाद देखें कि रात हो गया, तो उसके बाद हम लोग कहें कि अभी छोड़ देते हैं, फिर सुबह में जो है थाने घूम लेंगे, कहीं अगर प्रशासन उठा लिए होंगे कोई बात में तो फिर नज़र आ जाएंगे। कल दिन भर ढूंढते रहेंगे तो 8 बजे मालूम चला कि हाँ फलाने जगह जो ऐसे ऐसे जो है वीडियो है फलाने जगह का। वही आज हम भोर में यहाँ पहुँचे हैं तो ये पाए हैं। डूबा हुआ मिला है? जी हाँ, मुन्नी डूबा हुआ मिला हमें। क्या नाम है मृतक का? इसका बच्चे का मोहम्मद तुफैल। कितना उम्र होगा? 19 साल। क्या लग रहा है, डूब के मर गया कि क्या है? अब ये हम नहीं कह सकते हैं सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा मोहम्मद गुलाब है। अब हुआ है सर? एक आदमी की डूबने की मोहम्मद मुदस्सिर जो 19 साल का है और पिता का नाम मोहम्मद गुलाब भगवतीपुर चंदवाड़ा घाट जो छोटी कोठिया के पास माने कि सब पाया गया है। और थाना क्षेत्र मुशहरी के लोग भी आ रहे हैं और थाना को सूचित किया गया है। हमारा जो रहने वाला है चंदवाड़ा का ही, इस कारण से अहियापुर थाना भी यहाँ आई है जांच करने के लिए। सर क्या लग रहा है सर, पहली प्रथम दृष्टया क्या लग रही है सर? पानी में डूबने से मृत्यु होना प्रतीत हो रही। बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक के लिए एक पैर से कूद कर पहुंची एक छोटी बच्ची। देखिए ये रिपोर्ट। हाजीपुर निवासी राजनंदिनी का वीडियो पहले से ही वायरल हो चुका था। पूरे रास्ते में हर शिविर में नंदिनी का लोगों ने स्वागत किया। बाबा गरीबनाथ धाम के छोटी कल्याणी चौक पर पहुंचने पर त्रिदेव बोलबम सेवा समिति के विकास गुप्ता, ऋतु राजपूत, सोनी अग्रवाल और समस्त कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। शिविर में नंदिनी को चुनरी उड़ाकर लोगों ने नंदिनी के पैर छूकर बच्ची का आशीर्वाद भी लिया। कार्यकर्ताओं ने नंदिनी को बाबा के दरबार तक जयकारे लगाते हुए पहुंचने में मदद की। हर कोई बस इस छोटी सी भक्त के दर्शन करना चाह रहा था। नंदिनी ने जब बाबा गरीबनाथ धाम के दरबार पर माथा टेका तो हमारे संवाददाता ने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि वह अपने छोटे भाई के लिए, उसकी खुशी और उसकी सलामती के लिए इतनी लंबी दूर तय की है। ऐसा कैसे हिम्मत मिला कि इस तरीके से आ गई हो? भाई के लिए। भाई के लिए क्या मन्नत है? मेरा भाई हमेशा ठीक रहे। भाई के लिए, और तुम्हारा भाई हमेशा ठीक रहे इसलिए आई हो। बोलो बोल बम। बोल ये भतीजी है मेरा। क्या नाम है इसका? नंदिनी। नंदिनी। नंदिनी कहाँ की रहने वाली है? लालपोखरा की हाजीपुर। हाजीपुर की रहने वाली है। पहली बार आई है? हाँ, पहली बार। कितनी उम्र है इसकी? 10 साल। आप कौन हुए? मोती झील के सफी दाऊदी मार्केट में मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह ने वैशाली पेस्ट्रीज का भव्य उद्घाटन फीता काटकर किया। मोती झील स्थित शफी दाऊदी मार्केट में वैशाली पेस्ट्रीज का शुभारंभ हुआ।
वैशाली पेस्ट्रीज के ग्रैंड ओपनिंग में आए सभी अतिथियों और ग्राहकों ने वैशाली पेस्ट्रीज की लजीज व्यंजनों की जमकर प्रशंसा की। इस शॉप का उद्घाटन भारत सरकार के पूर्व कृषि एवं कल्याण मंत्री, वर्तमान में मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह के द्वारा फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि रविंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा इस पेस्ट्री शॉप में एक से एक सभी फूड प्रोडक्ट्स ग्राहकों को बिल्कुल फ्रेश और लजीज स्वाद के साथ दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का घोषित राजधानी है और इस मुजफ्फरपुर शहर के अंदर रविंद्र जी का जो वैशाली स्वीट्स वर्षों से मशहूर है। सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पड़ोसी जिला के लोग भी आकर इनके उस मिठाई की दुकान में मिठाई खाने आते हैं। फिर वैशाली कैफे और भी कई प्रकार के स्वीट्स से जुड़े हुए इनकी जो दुकानें हैं या प्रोडक्शन सेंटर है, तो मैं समझता उत्तर बिहार में इससे बड़ा किसी का प्रोडक्शन सेंटर मिठाई का नहीं है। और मुजफ्फरपुर के अलावा दूसरे जिला के लोग भी यहाँ आकर वैशाली स्वीट्स में ऑर्डर देते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। मैं रविंद्र जी के जो कारोबार है इसके उत्तरोत्तर मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं और इस इलाके के लोगों को भी इसका लाभ मिलता है। एक और यहाँ इसका रिनोवेशन हुआ है और ये बहुत पुरानी प्रतिष्ठान है। ये 1984 में खुला था और तब से अपने आगे की प्रतिष्ठान को बढ़ाने का काम हमने किया है। कई बार इसका रिनोवेशन हुआ, लेकिन इस बार जो हुआ है बिल्कुल स्मार्ट सिटी की जैसा स्मार्ट रिनोवेशन हमने किया है। और पहले इसमें मिठाई नहीं था, मिठाई को जोड़ा गया है। आधुनिक तरीके की मिठाइयाँ यहाँ मिलेगी। आप देख रहे हैं कि काउंटर्स में कैसे कैसे सब मिठाई लगे हुए हैं और आगे भी ये योजना है कि लोगों को इसकी सुविधा मिले। मुजफ्फरपुर वासियों से और उत्तर बिहार के वासियों से अपील है कि आप आएँ और आपको हर सुविधा यहाँ दिया जाए। क्या विशेष सुविधा दी जा रही है ग्राहकों को? अभी रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में हम लोग कुछ ऐलान करेंगे। रक्षाबंधन में टाइम देंगे सुविधा, हमेशा हमने सुविधा दिया है और आगे भी सुविधा देंगे। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने साप्ताहिक बैठक कर अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। सदर अस्पताल स्थित CS कार्यालय में सोमवार को सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की गयी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गर्भवती महिलाओं का प्रसव स्वास्थ्य केंद्र में कराने, महिलाओं और बच्चों का विभिन्न प्रकार का टीकाकरण आदि निर्धारित कार्यक्रम को 100% सफल बनाना होगा। इसको लेकर सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को गांव-गांव जाकर इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने एवं ड्यूटी पर निर्धारित समय पर उपस्थित होकर कार्य करने को कहा। DWR की मीटिंग है, डिस्ट्रिक्ट वीकली रिव्यू मीटिंग। ये रूटीन इम्यूनाइजेशन या कोई विशेष अभियान जो चलता है, जैसे IMI सितंबर में होने वाला है, इधर होना था लेकिन हड़ताल आशा के हड़ताल के चलते टल गया। उसी के माइक्रो प्लानिंग के बारे में हुआ है कि कैसे हड़ताल टूट गई है, कैसे आगे का प्लान बनेगा ताकि जो भी कुछ इम्यूनाइजेशन में पिछड़ा हुआ है सबको हम पूरा करें। जिले के माड़ीपुर स्थित होटल सिमना ने धूमधाम से अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में मारीपुर रोड स्थित होटल शिमना ने अपनी 10वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। शहर की तकरीबन 100 से अधिक चाहने वालों के बीच केक काटकर वर्षगांठ मनाई गई। निदेशक और रोटेरियन जुन्नैद खान ने बताया कि लोगों के स्नेह और प्यार की बदौलत होटल ने अपनी पहचान बनाई है। होटल में अब तक देश के कई संगठनों और राजनीतिक दलों के कद्दावर नेतागण के अलावा कई फिल्म स्टार भी आ चुके हैं और होटल की तारीफ की है। होटल के मार्गदर्शक नजीर उल्लाह खान और रुखसाना खानम ने कहा कि होटल की एक शाखा शिलांग में भी स्थित है, जो विदेशी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। वर्षगांठ में शहर के कई चिकित्सकों के साथ पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती, मदरसा बोर्ड के सदस्य डॉक्टर शब्बीर अहमद, रोटेरियन संजीव सिंह, बिजनेसमैन रोहन मेहता इत्यादि मौजूद थे। निदेशक जुन्नैद खान ने बताया कि होटल सिमना के लजीज खाने का स्वाद पूरे उत्तर बिहार में काफी लोकप्रिय है। अपनी 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होटल द्वारा 20% डिस्काउंट और लकी ड्रॉ के माध्यम से शिलांग का ट्रिप दिया जा रहा है। आज सबसे पहले मुजफ्फरपुर शहर वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह 10 सालों से होटल सिमना इंटरनेशनल को उन्होंने अपना प्यार दिया, कट गया, और इसके लिए पूरे शहर वासियों को हम धन्यवाद देते हैं। इसी तरह का प्यार आपका मिलता रहेगा और हम लोग और बेहतर से बेहतर अपने हॉस्पिटलिटी लाइन में करते रहेंगे और एक अलग पहचान हमेशा सिमना
अपनी मुजफ्फरपुर में बनाए रखेगी। आगे क्या आगे है कि आने वाले समय में हमें लगता है कि एक बढ़िया रिसोर्ट्स के साथ और एक अच्छा इंटरटेनमेंट के लिए जगह हो सकता है कि सिमना की तरफ से 2025 तक दी जाएगी। वर्षगांठ के मौके पर ग्राहकों के लिए विशेष क्या? वर्षगांठ के मौके पे 10+10 का डिस्काउंट दिया जा रहा है और साथ में लकी कूपन दिया जाएगा, जिसके लिए जो कपल्स को लेके लकी कूपन में आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को, उनको शिलोंग घूमने का मौका होटल सिमना की तरफ से दिया जाएगा। स्टाफ का व्यवहार काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ के ऐसे भी रेगुलर कस्टमर रही हुई हूँ, तो यहाँ आए दिन कोई ना कोई आपको ऑफर्स मिलते रहते हैं। अभी भी ऑफर्स चल रहे हैं और खाने का जो भी यहाँ पे अलग अलग तरह के क्विजीन्स हैं वो काफ़ी यूनिक है मुजफ्फरपुर के अगर तुलना में आप देखें तो, और जो स्वाद है वो भी काफ़ी अच्छा है। समथिंग कितने अर्थ से आप आ रहे हैं? मैं अभी 4 साल से आई हूँ। जी, मैं रोहन मेहता, मैं तो 11 साल से आ रहा हूँ जुनेद बाबू के होटल में। 10 साल नहीं, 11 साल हो, 11वां साल चल रहा है। 10 साल हो गया, 11वां साल चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है आने में, हर चीज़ अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है, फूड अच्छा है, सुपर सुपर, सब बढ़िया है, सब घर के जैसा लगता है यहाँ पर, फील लाइक होम। और लोगों से क्या रिक्वेस्ट करेंगे मुझे? किससे लोगों से खासकर क्या रिक्वेस्ट करेंगे? आइए, खाइए, पीजिए, रहिए, मौज कीजिए यहाँ। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। ओम एडवांस डेंटल ओरल केयर सेवा सदन का बैरिया में हुआ शुभारंभ। ओम एडवांस डेंटल ओरल केयर सेवा सदन का शुभारंभ सोमवार को शाहू मार्केट पुरानी मोतिहारी रोड बैरिया में किया गया। मेयर निर्मला साहू ने विधिवत रूप से फीता काट कर इसका उद्घाटन किया। यहाँ पर मुंह और दांत से जुड़े सभी रोगों का इलाज किया जाएगा। मौके पर डेंटल सर्जन कर्ण कुणाल ने कहा कि हमारे यहाँ मेडिकल के तीनों पद्धति द्वारा इलाज किया जाएगा। इसके लिए फिजिशियन डॉक्टर कुमार दीपक और होम्योपैथिक डॉक्टर नीतीश कुमार अपनी सेवा यहाँ देंगे। सेवा के इरादे से इस डेंटल केयर का शुभारंभ किया गया है। निर्धन परिवार के लोगों को निःशुल्क इलाज किया जाएगा, साथ ही उन्हें दवा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा अन्य लोगों को उचित कीमत में इलाज किया जाएगा। बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके ओम एडवांस डेंटल ओरल केयर सेवा सदन को खोलने के लिए, और हम तो चाहेंगे यहाँ मुजफ्फरपुर में हम लोग और डॉक्टर लोग का यहाँ पे खुले कि लोग जो आम जनता उनको परेशानी नहीं हो और यहाँ पे सबको ये मतलब इन लोगों का पूरा सहयोग जनता को भी मिले
और जो जनता की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी हो, दूर करें। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये उद्घाटन एडवांस डेंटल ओरल केयर सेवा सदन का है। इसमें डॉक्टर करण कुणाल दंत चिकित्सक हैं और डॉक्टर दीपक फिजिशियन हैं, और ये यहाँ पे लोगों को सेवा के भाव में यहाँ पर सेवा होगा। ये दांत, मुंह और हेमोपैथिक तीनों चीज़ का इलाज होगा, तीनों पद्धति द्वारा इलाज होगा। यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं और सैनिक लोग को, उन लोगों को फ्री में इलाज होगी, दवा भी फ्री में दिया जाएगा। सेवा के भाव में ये बहुत खुशखबरी की बात है कि यहाँ बैरिया में SBI के बगल RK ज्वेलर्स के अंदर में द एडवांस डेंटल ओरल केयर सेवा सदन का उद्घाटन हो रहा है। यहाँ जो भी जांच होगा कम मिनिमम रेट में होगा, जिससे पेशेंट को पैकेट पे अलाउ ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े, जितना चीप एंड बेस्ट चार्ज होगा। मुख्य BP, शुगर, ये डायरिया, फीवर उबर, जितने भी फिजिशियन का केस है, जितने भी डेंटल एक्सरे सब होगा, और RBG सब का ये है, दांत का भी, जितने भी मुंह से बीमारी है। चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन डे के अवसर पर निशुल्क मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन डे के शुभ अवसर पर सीनियर सिटीजन काउंसिल मुजफ्फरपुर की ओर से निशुल्क मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। डॉक्टर यूशी शर्मा ने सीनियर सिटीजन काउंसिल का धन्यवाद देते हुए कहा कि यह काउंसिल एक जीवन संस्था है जो सभी प्रकार के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। सीनियर सिटीजन डे है, उसी के अवसर पर मेगा चिकित्सा जांच दल का यहाँ आयोजन हुआ है। इसके द्वारा जो भी लोग लाभान्वित होना चाहेंगे, चिकित्सा का जो चिकित्सकीय सलाह लेना चाहेंगे, उनके लिए कैंप लगा हुआ है। उनको जो भी यहाँ पर उपलब्ध साधन है, उस साधन से उनका इलाज किया जाए। सर, ये इनके द्वारा लगाया गया है? ये पूरी कमेटी है, सीनियर सिटीजन कमेटी है, उनके द्वारा आयोजित हुआ है। जो समाज के हमारे चिकित्सक वर्ग हैं, सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। द प्लूरल्स पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले संगठन विस्तार करने का निर्णय लिया। आम चुनाव 2024 को देखते हुए छोटे बड़े सभी संगठनों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सभी पार्टियों का कहना है कि वह इस वर्ष बिहार की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इसी के तहत सोमवार को प्लूरल्स पार्टी की ओर से बैरिया स्थित एक निजी होटल के सभागार में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। इस संवाद कार्यक्रम में चुनाव से पहले संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। सभी लोगों ने एकमत से कहा कि चुनाव से पहले बूथ स्तर तक संगठन का विस्तार किया जाए और नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। साथ ही पार्टी बिहार के सभी मजबूत सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करे, खासकर मुजफ्फरपुर के दोनों लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारे। इस पर प्रदेश अध्यक्ष मीरा कौमुदी ने कहा कि जिस सीट पर तैयारी होगी वहां उम्मीदवार उतारे जाएंगे। अभी हम लोगों के पार्टी का निर्णय है कि 24 सीट लड़ना है और 25 तो लड़ना ही लड़ना है। उसी क्रम में, उसी तैयारी के क्रम में जन संवाद कार्यक्रम इनका चल रहा है, हमारे महासचिव महोदय का, और हर पंचायत, हर ब्लॉक में जा रहे। उसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर में हुआ है। कुछ सितंबर में जो है सारे जगह का संगठन तैयार करके और फिर सभी कम से कम प्रखंड में दौड़ेंगे और जहां देखेंगे क्या स्थिति है, परिस्थिति है, उसी हिसाब से वैशाली। और जैसा कि आपको ज्ञात है, प्लूरल्स पार्टी की स्थापना 2020 में हुई थी और हम लोगों ने 2020 में 148 विधानसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ा था और उसमें थोड़ी बहुत सफलता हमें मिली थी वोट के संदर्भ में। पूरे बिहार में हमें लगभग 4-5 लाख वोट मिले और उसके बाद से हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि संगठन विस्तार पर काम किया जाए। अब बिहार में किसी भी दल के लिए संगठन विस्तार पर काम करना एक कठिन काम है और चूंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो पार्टियां हैं वो जाति या धर्म आधारित पार्टियां हैं, वो अपने जातियों में ही अपना कैडर और संगठन बनाते रहे, लेकिन हमारी पार्टी पूरी तरीके से विचारधारा आधारित पार्टी है। तो अपनी विचारधारा पर के आधार पर कैडर बनाना, बिहार के विकास के मुद्दे को लेकर के कैडर बनाना, उसके लिए
चूंकि मैं पार्टी का महासचिव हूं, संगठन का प्रमुख हूं, तो हर जिले में, हर प्रखंड पंचायत में मैं बैठक कर रहा हूं। और उसी सिलसिले में अभी दरभंगा जो मुजफ्फरपुर की मुख्य टीम है, प्रदेश अध्यक्ष हमारी है पार्टी की डॉक्टर मीरा कौमुदी जी, तो इन सभी के साथ बैठ करके, जिला अध्यक्ष के साथ बैठ करके एक कार्यक्रम पर विचार हुआ कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर में भी सभी गांवों और पंचायतों में भ्रमण। जन अधिकार पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने आपसी रंजिश में घायल महिला से मुलाकात की। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश के नेतृत्व में सोमवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने बैरिया स्थित मां जानकी अस्पताल में भर्ती घायल महिला के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने महिला का हालचाल जाना। बीती रात हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सुषमा देवी के घर पर कुछ असामाजिक युवकों ने हमला कर महिला को जख्मी कर दिया और घर का सामान लूट कर भाग गए। सभी युवक उसी मोहल्ले के बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि स्थानीय युवक और महिला के परिवार में काफी दिनों से तनातनी चल रही थी। के पूरी प्रकरण की जानकारी तिरहुत न्यूज के रिपोर्टर अभिरंजन जी के माध्यम से घटना के सुबह सुबह यह पूरी जानकारी प्राप्त हुई। यह मुजफ्फरपुर शहर और यहाँ के प्रशासन को क्या हो गया है, और इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वार्ड स्तर तक प्रतिनिधियों की नियुक्ति है, वह जीत के चुनाव आए हैं, और इस प्रकार की जो मुजफ्फरपुर शहर में जो नशेरियों स्मैकियों के द्वारा जो तांडव किया जा रहा है, कभी सकरा में बलात्कार की घटना हो रही है, कभी एक विधवा पत्नी और उनके बच्चों को टारगेट करके, इस पूरे प्रकरण में जो परिजनों से जानकारी मिली है कि लगातार इस असामाजिक तत्व, जिसमें मूल रूप से साकिर खान और सद्दाम, जिसकी इस पूरी घटना में प्रत्यक्ष तौर पर पूरी संलिप्तता है, और घटना उपरांत परिजनों को बबलू नामक व्यक्ति, जो इसका तीसरा भाई है, इसके द्वारा अस्पताल में एफआईआर करने पर बचे हुए परिजन को जान मारने की धमकी मिल रही है। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन इतने संवेदनशील विषयों पर अगर इस तरह हाथ पर हाथ रखे बैठेगी, तो आज हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी के निर्देश पर परिजनों से मिलने आए थे, और निश्चित ही हम आप सभी के माध्यम से जिला प्रशासन को बताना चाहते हैं कि पीड़ित परिवार बहुत डर और सहमे। शासन प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। एक अबला नारी जो अपने एक बच्ची के साथ अकेले आवास बोर्ड कार्यालय के मकान में रहती है दामोदरपुर में, उसको दो आदमी आकर के उसी मोहल्ले के और उनकी मां पर धारदार हथियार से हमला करते हैं, और उसके बाद उसका एक भाई जो है, जो हॉस्पिटल में आकर के धमकी दे रहा है। इसका क्या मतलब है? प्रशासन कहाँ है? वो क्या कर रही है? हम मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं कि उनके परिवार को सुरक्षा दिया जाए, और जो धमकी देने वाला उसका एक भाई है, उसकी भी अविलंब गिरफ्तारी है, और एक जो फरार है जिसने धारदार हथियार से हमला किया था, उसकी तुरंत गिरफ्तार। डिप्टी मेयर ने सशक्त स्थायी समिति और बोर्ड की बैठक पर उठाए कई सवाल। देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर नगर निगम का माहौल गर्म है। मेयर और डिप्टी मेयर दो फाड़ में बंट गए हैं। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने मेयर को पत्र लिखकर सशक्त स्थायी समिति और बोर्ड की बैठक पर सवाल उठाया है। डिप्टी मेयर का आरोप है कि नगर निगम की बैठक में उनकी बातों की अनदेखी की जाती है। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को प्रोसीडिंग में शामिल नहीं किया जाता। जब उनकी बातों को प्रोसीडिंग में शामिल नहीं किया जाता और मेयर खुद अपनी मर्जी से सारे नियम बनाती है, तो ऐसी बैठक का क्या औचित्य है? डिप्टी मेयर ने बताया कि बैठक में लैपटॉप और प्रिंटर लेने से मना किया गया है। इसके बावजूद प्रिंटर और लैपटॉप की खरीदारी हो गई। वेपर लाइट की समुचित व्यवस्था करने के सवाल को शामिल नहीं किया गया। इसी तरह के कई बिंदुओं पर उन्होंने मेयर का ध्यान आकर्षित कराया है। उनका कहना है कि अगर इसी तरह की कार्रवाई होती है तो बैठक से क्या फायदा है? अनियमितताएं तो बहुत हैं, और मैं मेयर महोदया को बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेयर महोदया, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, और आप अपनी हित देख रही हैं, जनता की हित नहीं देख रही हैं।
और मैंने बहुत सारी स्टैंडिंग की बैठकें की, बोर्ड की बैठकें की, और उसमें मेरी बातों को प्रोसीडिंग में नहीं रखा जाता है। मैंने जो भी बातें मैं बोलती हूँ वो मेयर महोदया अपने अनुकूल प्रोसीडिंग बनाती हैं। जैसे कि 8 अगस्त की प्रोसीडिंग की बात मैं कर रही हूँ, जब लैपटॉप खरीदारी की बात थी तो मैंने साफ मना कर दिया था कि मुझे लैपटॉप नहीं लेना है, लेकिन वो बातें प्रोसीडिंग में अंकित नहीं है। फिर मैंने पूछा कि पुराने जो लैपटॉप थे, जो पिछले सरकार महिलाओं को जो लैपटॉप दिए गए थे, करीब 20-21 लैपटॉप दिए गए थे, वो कहाँ हैं? तो वो भी बातें अंकित नहीं है प्रोसीडिंग में। फिर विधि सलाहकार के हटाने का प्रस्ताव मेयर महोदय की तरफ से था, तो मैंने बोला था कि विधि सलाहकार को अगर हम 8.5 लाख रुपया पर एनम दे रहे हैं तो वो मुझे कितना आय, हम लोगों को नगर निगम को कितना आय मुझे हम लोगों को दे रहे हैं, तो ये भी बातें प्रोसीडिंग में अंकित नहीं है। और जहां तक जनता के हित की बातें हैं, तो जब इधर बरसात हुई थी उसके बाद मैंने लेटर एक लिखा था एंटी लार्वा का छिड़काव के लिए और ब्लीचिंग के छिड़काव के लिए। तो अगर उस समय छिड़काव हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। जल जमाव की वजह से बहुत सारे जगहों में डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, और उस समय छिड़काव ना कराकर अभी वो प्रोसीडिंग में प्रस्ताव में रख रही हैं, तो ये कहाँ तक जनता के हित की बात है। तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि प्रोसीडिंग में सुधार करें और जनता की हित की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।